ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो हम जुड़ रहे हैं खुद से प्रेम करो एंड मिरर वर्क का जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं साक्षी जी के साथ कंटिन्यूशन में। आज का लास्ट चैप्टर है 21 डे का, और चैप्टर 21 है तो उससे खुद से प्रेम करो में देखिए रॉन्डा बन हमें क्या सिखाना चाहती है। तो आज हेमा जी पढ़ेंगे, तो ओवर टू यू हेमा जी। थैंक यू ग्रेटफुल लाइफ चैनल। आपकी यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल। वाह। सो 21वां दिन है समय को अब प्रेम करना। अब समय को कैसे प्रेम करना हम सुनते हैं इस बुक में। रोंडा बन की मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे हैं, उत्तम है। यह भी एक समय को प्रेम करने से हर समस्या का हल हो जाता है। हम अपने आप को कभी नहीं बोलते हैं अरे यार मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया। नहीं, हम जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं। जैसे हैं वैसे हैं तैसे हैं, बहुत बढ़िया हैं। बधाई हो प्रियजनों। आज आपको 21 दिवसीय मिरर वर्क अभियान का अंतिम दिन। यह आपको आपके जीवन के सबसे बड़े खजानों में से एक के निकट ले आया है। अपने आप को प्रेम करने के उपहार के निकट में जानती हूँ। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में आपको कुछ ठोकरें और रुकावटें मिली, लेकिन आपने उन्हें पार कर लिया। मुझे आप पर बहुत गर्व है। इस पूरे सफर के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उपदेश, अपने सेल्फ टॉक समय से बातचीत की जांच करने, अपने भीतरी आलोचक को शांत करने, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ करने, पुराने डरों को भुला देने, पुरानी मान्यताओं एवं नकारात्मक विचारों के पैटर्न को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया। ऐसा करने में आपने अपने अंदर खजाने को एक भंडार खोल दिया। यहाँ पे हमारी रोंडावन क्या कह रही है? लुइस है उनका लुइस है, नाम। लुइस है। लुइस है ने उन्होंने बताया है, ऑथर ने, कि देखो, हम खुद से प्रेम कर रहे हैं और किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं और हर किसी को माफ कर देते हैं। अगर ब्रेकडाउन किसी के साथ हमारा चल रहा है तो हम पुराने डरों को, पुराने लोगों को, जिनकी बातें हमारे अंतरात्मा में बार बार तंग कर रही है, उसको हमको माफ करना है। जब हम उन्हें माफ करें, पुराने डरों को भुला देंगे ना, तो पुरानी मान्यताओं और नकारात्मक विचारों के पैटर्न को मुक्त करने से मदद करने के लिए किया है। ऐसा करने से अपने अंदर के खजाने का एक भंडार खोल दिया। जो हमारे अंदर में जो खजाना है ना, किसी को माफ करने से हमारा भंडार खुल जाता है। ये हमारी लुइस ने बता रही है। मेरी आपके लिए कामना है कि आप हमेशा याद रखें, एक ही चीज है जो हर समस्या का उपचार कर देती है, और वह है आपका समय से प्रेम करना। वाह, हाँ। कितना अच्छा वाह। बताया कि आपको हर बात का जो हल करना है ना, वो खुद से प्रेम करने वाली बातें कह रहे हैं। जो आप चाहते हैं, आपको जितने धन की आवश्यकता है वह आपको मिल जाएगा। आपके संबंधों में सुधार आएगा, नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे, नए संबंध बनने लगेंगे। वाह। यस प्रिया जी, बोलिए। यस। तो कितना इजी वे से यहाँ पे समझाया गया है कि हम ये लास्ट डे है आज 21 डे का, हालांकि बुक का जो लास्ट डे है, पर हमारी जर्नी चालू ही रहेगी। हमें अपना कभी भी ये जो भी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूटी में रखना है। हमेशा देखना है कि मैं ये पीरियड जो भी हमने सीखा है वो कंटिन्यूटी में रखना है। जो भी हमने यहाँ पे समझा, जो उपहार मिले हैं, क्या रुकावटें मिली है, या ये सफर हमने समझा कि आसान नहीं था, और उसमें हमने जो भी रुकावटें देखी उसके ऊपर भी हमने आगे बढ़ते गए, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि वाह कितना बढ़िया आज मुझे समझ में आया है कि मैं ये क्या कुछ कर सकती हूँ अपने लिए। सेल्फ टॉक भी करना है, खुद से बातचीत करनी है। कभी कभी देखो हम खुद से पहले पहले बातचीत करते थे, ऐसा कुछ भी ऐसा मन में आता था तो कुछ भी किसके बारे में बोलते जाते थे।
तो पहले लगता था किसी ने को देखा तो बोलेगा अरे ये क्या अपने आप से बात कर रही है, इसका दिमाग तो नहीं फिर गया। और अभी देखो लुई से हमें बता रही है कि खुद से बातचीत भी करो, खुद को बोलो। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है, आपके अंदर कौन बैठा है, आपको जो गाइडेंस देता है, हमारे जो हायर सेल्फ है, वो हमें गाइडेंस देता है। हमने अंदर के बच्चे को कभी ना कभी तो वो चोट पहुंचाई है, तो हमने वो सब चीजों को माफ करना है, पुराने डरों को भुला देना है, नकारात्मकता से हम बाहर आ गए। तो कितना हम खुद के लिए पहले आलोचक बन गए थे, खुद के लिए निंदा करते थे, खुद के लिए जजमेंट करते थे। अभी हमने समझ लिया है कि ना तो जजमेंट करना है। तो आई एम द बेस्ट हमेशा। मैं अभी इतने सारे आज आपने अफर्मेशन लिखे हैं, मैं इंटेलिजेंट हूँ। और कल के जो चैप्टर में भी हमने देखा कि बच्चों को हम जब भी सिखाते हैं, बच्चों को मिरर के सामने खड़ा करके बोलते हैं आई एम द विनर, तो बच्चे भी कैसे प्यार से बोलते हैं आई एम इंटेलिजेंट, आई एम जीनियस। वैसे हमने भी वो जर्नी को कंटिन्यूटी में रखना है, स्वयं से प्रेम करना है। और जब भी हम खुद से प्रेम करते हैं, तभी बाहर से भी हमें उसका फीडबैक वही मिलता है जो हम चाहते हैं। आपको जो चाहिए जीवन में, आप वो महसूस करेंगे, सब कुछ मिलते जाएगा। संबंधों में मधुरता और नकारात्मकता दूर हो जाएगी, अच्छे संबंध बनने लगेंगे। और जो नकारात्मक संबंध है वो दूर होते जाएंगे। आप खुद भी महसूस करेंगे कि जो बहुत क्रॉनिक और बहुत ही ऐसे संबंध रहते हैं जो आपको कभी न कभी कोई ब्रेकडाउन ज्यादा ही दे दिया है, वो आपसे खुद ही दूर चले जाएंगे। और आप महसूस करेंगे कि आपने ये कोर्स पूरा करने से न सिर्फ आप अपने आप के लिए आपने रास्ते खोले हैं, पर उसके साथ में रिश्ते भी अच्छे हो गए, आपको धन के भी भंडार खुलते जाएंगे। क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए हर वक्त, हर व्यवहार में, बातचीत में, आपकी जो थॉट है वो भी। और हमेशा आप खुश रहने लगे, तो आपको अबंडेंस के भंडार मिलते जाएंगे, प्रेम के भंडार मिलेंगे। हाँ जी हिमा जी। हालांकि आपने यह कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन आपका मिरर वर्क अभी शुरू ही हुआ है। यह ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। यह बात की पूरी संभावना है आपको रास्ते में आगे जाकर रुकावटें मिलेगी, शायद कुछ घुमाओ भी, लेकिन आप उनके लिए तैयार होंगे। आप समय को संभाल लेंगे, अपने आईने में देखेंगे, समय को याद दिलाएंगे, आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं, आप जैसे हैं उत्तम हैं, आप जीवन में सभी चीजें जीने के लिए, चीजें पाने के लिए अधिकारी हैं, आप चमत्कारों के लिए चुंबक हैं। अपने आईने को साथ लेकर चले, उसमें से आपको देखकर सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहें कि हम्म। आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। आइए अफर्म करें, जब मैं समय के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, प्रेम जताता हूँ, तो अपने आईने को साथ लेकर उसमें से आपको देखें, और देख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहें कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। आइए अफर्म करें, जब मैं समय के प्रति, अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, तो प्रेम सीधे लौटकर मेरे पास आता है। देखो, हमारे शब्दों में ही जादू है। हम जो शब्द कहेंगे वो रिटर्न हमारे पास ही आएगा। हम ये अफर्म कर रहे हैं ना कि जब मैं समय के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, जैसे आज मैं पहली बार आई हूँ इतने दिनों के बाद, मैं आपको लव यू कह रही हूँ। जैसे मैं हाँ। आपको लव यू, तो आप मेरे को क्या कहेंगे? लव यू टू। हम्म। Yes, तो ये love यही you है ना। too. यस। तो आज मैं आपको बहुत प्रेम की निगाहों से देख रही हूँ, तो आपके भी अंदर वो भावना आ रही है, वाह हेमा जी आप आए हो। जैसे कल मुझे सब लोग बच्चे सब खुश लगे पड़े हैं, जैसे कि हाँ भाई हेमा जी भी आए, यानी बहुत दिनों के Wow. बाद, यानी मैं आई जैसे। तो आपका प्यार भी वही मुझे दिख रहा है जो मेरे अंदर में आपके प्रति प्यार है।
तो जब ये मैं समय के प्रति अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, तो प्रेम सीधे लौटकर मेरे पास आता है। अपने आफ्टर वर्ड में आपके लिए 12 तरीकों की एक सूची छोड़ रही हूँ, जिनमें से आप समय को प्रेम कर सकते हो। उन्हें ले, जो आपने पिछले 3 सप्ताह में किया वो याद रखें। मैं आपको प्रेम करती हूँ। सो ओवर टू यू प्रिया जी, बोलिए। हम्म तो आपने यहाँ पे समझ लिया है कि हम जो देते हैं वो ही हमें मिलेगा। न्यूटन जो लॉ हमने इतनी बार रिपीट किया है, उसमें भी क्या है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम अगर खुद के बारे में प्रेम बोलते हैं, खुद को जीनियस बोलते हैं, तो बाहर हम कहीं भी जाएंगे तो सामने वाला भी हमें जीनियस कहेगा। अगर हम खुद को बोलते हैं आई एम इंटेलिजेंट, तो सामने वाला भी आपको इंटेलिजेंट कहेगा। तो हम खुद से जैसा प्रेम करते हैं, वही चमत्कार चुंबक की तरह होते जाएगा। यानी आई एम द मैग्नेट। जो मैं बोलती हूँ वो होता है, जो मैं सोचती हूँ वो होता है, जो मैं व्यवहार में लाती हूँ वो होता है। तो आप जो सोचेंगे, विचार, वाणी और व्यवहार, ये तीनों से आप अपने आप को वही सब अट्रैक्ट करेंगे। तो आगे यस। बढ़ते हुए हमने समझना है कि मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, तो आपको बस। प्रेम ही प्रेम मिलेगा हर वक्त। यस। 21वें दिन का जो मिरर वर्क का अभ्यास है, सभी मिरर उठाएंगे और आईने के पास नहीं तो जाएं, मिरर लें, मिरर के पास, मिरर को खुद के पास लें और मिरर में देखें कौन दिख रहा है, कौन सुंदर व्यक्ति दिख रहा है। आप उसमें देखो, तो वो सुंदर व्यक्ति और कोई नहीं, आप ही हैं। तो आप अपने आप को बोलना है कि अपनी बाहें उठा के, जो ऐसा बाहें खुला करके बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसीव टू द अबंडेंस इन माई लाइफ। मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव यू प्रिया। खुद का नाम लीजिए और बोलिए आई लव यू। आपका जो भी नाम है, नाम लीजिए। आई लव यू प्रिया, मैं मेरे लिए बोलती हूँ। तो ऐसे रोज बोलना है और हर वक्त बोलना है। जोरदार खुद को बधाई दे, हाथ सीधा करें सभी। यस। और हाथ सीधा करके पीछे आपकी खुद की पीठ थपथपाइए। बोलिए वाह, आज 21वां दिन है। आपने पूरा जो अभ्यास है पूरे तरीके से आपने पूरा किया है, तो कितना बढ़िया आपने किया है, वाह। तो ये जो कोर्स हुआ है 21 दिन का, अफर्मेशन बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। हाँ प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सचमुच मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और ये कोर्स तुमने जो पूरा कर लिया है 21 दिन का, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मिरर में बोले कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। वाह, तुमने कितना बढ़िया से ये कोर्स को पूरा कर लिया है। और आज से ठान लो कि मैं कंटिन्यू रखूंगा। जो भी मैंने किया है मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। खुद के लिए बोलिए। और मैं कर सकती हूँ, 100% मैं कर सकती हूँ। ये मेरा गर्व है, मैं कर सकती हूँ। और जितना भी आपने अभी तक काम किया है उसके लिए आभार व्यक्त करें, धन्यवाद बोले, अफर्मेशन बोले। मिरर में देखते हुए अफर्मेशन बोले, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत नया कुछ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रियली में हर बात के लिए शुक्रिया करती हूँ, ऐसा भी बोलिए। और साथ में मिरर वर्क करके जारी करने के लिए संकल्प करें, प्रॉमिस करें। अभी सबके सामने देखो कितने जन है, सबके सामने आपको प्रॉमिस करना है। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो आपने अगर बोला, हाँ मैं तो ये प्रॉमिस करती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि मैं ये हमेशा कंटिन्यूटी में रखूंगी, मैं खुद से प्रेम करूंगी और हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी हर बात के लिए। तो ये मैं सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए मैं अधिकारी हूँ, ऐसा हमेशा बोलते रहिए।
तो आज 21वें दिन का जो अभ्यास है, दैनिकी अभ्यास। हाँ हेमा जी, शक्ति आपके अंदर है, यहाँ से पढ़िए। हाँ, म्यूट हो गए। यस यस। यस। तो शक्ति आपके अंदर है। आपका 21वें दिन का दैनिक अभ्यास। कोर्स के आरंभ से अपनी दैनिकी की समीक्षा करें। प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह देखें। समय को अपने किए काम के लिए बधाई दें। आप जो भी काम करते हो बधाई हो। हेमा, बधाई हो, बधाई हो। समय को अपने किए काम के लिए बधाई दें। उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जिनमें आपने सर्वाधिक प्रगति की है। कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखें जहां और काम किए जाने की आवश्यकता है। पीछे जाकर उन पाठों को दोहराएं जहां आपको अपने आईने से मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो जा रही है। यदि आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में अपने विचार मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। www.facebook.com लुइस है। अब जाकर अपनी भीतरी बच्चे के साथ खेलें। तो 21वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट। अब हम सब समाज साम्राज्य सामंजस्यपूर्ण स्व सामंजस्यपूर्ण। सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से है। याद रखें, आप दुनिया भर के लोगों को एक ऐसे समुदाय का हिस्सा हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब इस समय के एक साथ आए हैं क्योंकि हम एक दूसरे के कुछ सीखने के लिए आवश्यकता है। हमारे लिए समय को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव को लाभ प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके। हमने अपने संबंधों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। देखो आज ये कितना अच्छा ये बता रहे हैं कि आज हम जूम मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 36 लोग बैठे हैं। हमको ही क्यों चुना गया है कि हम जूम सेशन में बैठे, हम मिरर वर्क करें या यू कैन हील योर लाइफ पढ़ें या मैजिक बुक पढ़ें, हम एक दूसरे को शिक्षा दें, यहाँ पे सत्संग के रूप में एक दूसरे को समझाएं, या मेरे थ्रू आप समझ रहे, आपके थ्रू मैं समझ रही। हम 36 लोग ही क्यों, ये हमें ब्रह्मांड ने चुना गया है। आप भी उस कैमरे में आ चुके हो। सिर्फ एक हेमा, प्रिया, अजीता नहीं, आप सभी के मैं नाम एक एक को बोल के भी बताऊं। आप भी उन लोगों में से हो जहाँ पे हम लोग, हमको जैसे चुना गया है वैसे आप भी उन लोगों में से हो जो आप भी यस। चुने गए हो। सो लुइस है को थैंक यू बोलो, बोलो ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो कि हमें जूम सेशन में आने के लिए, कि हमको यहाँ पे जो मिल रहा है, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी अपने अपने लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे बनाए रखा है। और मैं कहती हूँ जब तक मैं हूँ धरती पर तब तक हम काम करेंगे। वाह। जब यस। तक मैं धरती पे हूँ तब तक हम काम करेंगे। वंडरफुल। बस वो हमारे को साथ देता रहे, आप लोग भी हमको साथ देते रहे और हम करते रहे। यस, बहुत बढ़िया। तो तो जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है। वो दिव्य ऊर्जाएं जब हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है जो उत्पाद संतोषप्रद तरीकों में से एक है, दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण सहायक लोग हैं जो समय के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग आपस में बैठ के जो बातें करते हैं, हमारे अंतर से एक शांति उत्पन्न होती है। हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसमें से हमारी शांति की ज्वाला उठती है, शांति यस। की ज्वाला। तो वाह। हमारे भीतर हम क्यों बोलते हैं यार क्लास में जाओ बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा हम्म। मन भी ऐसा डोलेगा ना, बोलेगी जाओ क्लास में बैठेंगे सिर्फ ना हमको मजा आ जाएगा। यस, किसको किसको करेक्ट। लगता है अगर क्लास में यस। बैठने से, थोड़ा यस। हाथ यस, ऊपर कर हाथ सकते उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे। यस। यस, तो सबको यस। अच्छा लगता है। तो हम ये क्लास में मिल मिल बांट कर देखो, कल हमारे को मीनाक्षी सेठिया ने वाह, इतना इतना बड़ा। प्यारा ध्यान इत, करवाया, इतना प्यारा ध्यान करवाया।
उनको हाँ। इतनी इतनी ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू। जो यस। अरविंद मुंजाल सर की जो प्रार्थना उन्होंने किया, दिल से किया, दस दिल से मिनट किया, 12 मिनट, एकदम बेस्ट। दिल से 12 मिनट किया। एक से एक बढ़कर यहाँ पे पार्टिसिपेट अब हो वाह। गया है, एक से एक। तो ये वो चुने हुए हैं, ब्रह्मांड के चुने हुए हम वासी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिया को चुना है, मेरे को चुना है, अजीता को चुना है, नहीं। आप आपको भी उन्होंने चुना है, तब यहाँ पे यस। बैठ पा रहे हो। वाह। नहीं तो कोई कोई बैठ पाता है क्या? नहीं, नहीं बैठ पाता है। हमारी ये हम शिफाली भाग्यशाली है, राधे राधे भाग्यशाली। वाली, भाग्यशाली हमारी ये शिफाली जो है राधे राधे करती है, इतना अच्छा उसका मंदिर है, तभी भी ये वाह। हमारे साथ यहाँ पे बैठ के मजा आता है उसको। तो क्यों, यानी ब्रह्मांड ने उनको चुना है। वाह, यस। बहुत तो बढ़िया। आपका 21वें दिन का मेडिटेशन, एक दुनिया जो सुरक्षित, ऑडियो डाउनलोड 21वां दिन, तो आप करवा रहे प्रिया जी? हाँ हेमा जी, अभी क्या करते हैं, लास्ट में हाँ मेडिटेशन कराते हैं। अभी पहले हाँ। इसके साथ ये कनेक्टिविटी में ये लेते हैं। अभी जो लास्ट का जो प्रिया जी, पेज है आवाज ना, कट रहा है आपका। फिर से बोलिए, हाँ। फिर से बोलिए। लास्ट का जो आपकी पेज है आपकी ना, बातें नहीं सुन, हाँ अभी प्रिया देखो, जी। आवाज बरोबर है अभी? आया हाँ हाँ आवाज? हाँ, अभी आ गया। ओके ओके। आया तो आया। हाँ बोल। अभी ये जो लास्ट का जो पेज है ना वो पढ़ेंगे। फिर मैं उसके बाद में मेडिटेशन कराऊंगी। ठीक है? हाँ तो फिर उसके तो मैं ये बाद पढ़ तो मैं ये नहीं, पढ़ूं? नहीं अभी नहीं पढ़िए बस। हाँ। हाँ अभी ये उपसंहार जो है इन्होंने बताया है। थैंक यू हेमा हाँ। जी। तो इन्होंने जो यस। बताया है, मिरर वर्क का जो अभ्यास है हम साझा कर पाए हैं। जीवन में हमारे लिए बहुत सारा इनको जैसे फायदा हुआ था, हमें भी बहुत फायदा हुआ है। सकारात्मकता में हम आ गए, हमारा सकारात्मकता में विश्वास आ गया है, विकास हो गया है। और हम मिरर वर्क के साथ में बहुत सारा उपयोगी कर पाए, हम उपयोग अपने लिए कर पाए हैं। तो इन्होंने जैसे 12 तरीके के ऐसे साथ फॉलो छोड़ के के नॉइस के। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे हमें मदद किया है। तो ये 3 सप्ताह में जो हमने सीखा है, बहुत खुशी हाँ। से परिपूर्ण किया है अपने अरे लिए। क्लास हो। अजीता तो जी, आपका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो याद रखें, लास्ट में भी हमने लुइसे ने बताया है कि मैं आपको प्रेम करती हूँ। वो हम खुद से प्रेम करते हैं। हाँ, और इन्होंने पाठ्य को जो हमने सीखा है उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि मैं हम तो आपको प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 12 तरीके जो अपने लिए दिए हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा इससे, इस बुक द्वारा, इस पुस्तक द्वारा हमने क्या सीखा है। 12 तरीके जिसमें आपने खुद को प्रेम कर सकते हैं, अभी हमेशा, अभी भी और हमेशा आपको करना है। किसी प्रकार की आलोचना न करें। इन्होंने देखो बताया है, हम दूसरों के लिए निंदा करते हैं, उससे अपने आप की भी निंदा करते हैं। कोई आपको देखो बोलता है कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो नहीं 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 ऐसे बोलते हैं हम लोग, नहीं 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 ऐसे क्या। पर स्माइल देना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं खुद सुंदर हूँ। और किसी ने अगर आपको बोला कि आपका आज आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो हमने क्या करना है, बोलना है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एवरग्रीन हूँ, मैं तो हमेशा सुंदर हूँ। और स्वयं की आलोचना करना बंद कर दे। खुद के लिए कभी भी कोई नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है। हमने जो हूँ मैंने खुद को स्वीकार किया है, जो नहीं भी हूँ मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। मैं दूसरों के जजमेंट में नहीं आती हूँ। मैं किसी के कहने पे खुद को बदलाव नहीं करना है। जो मैं हूँ सो हूँ। मैं स्वयं की आलोचना जो करते हैं वो उनके नकारात्मकता में हो रहते हैं, तो हमने अपने नकारात्मकता को बदलाव में लाना है, खुद को पसंद करना है और हमेशा सकारात्मकता में बदलाव लाना है। यानी अगर किसी ने कोई, अपनों ने, रियल कोई अपने ने आपको गाइड किया कि आपका ये ड्रेस कोड आपका थोड़ा अलग करो या कुछ करो, अगर आपको वो सही में आपको कुछ बदलाव के लिए कुछ सुझाव दे रहा है तो आप एक्सेप्ट करें। उसमें फिर आपको उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं बोलना है या नकारात्मकता नहीं बोलना है। स्वयं को माफ करें, अतीत को जाने दें। पास्ट इज पास्ट, उसको फुल स्टॉप लगाइए। अगर हम पास्ट को पकड़ के बैठते हैं
तो हम क्या करते हैं, पास्ट में रहते हैं। फिर हमारा जो प्रेजेंट है वो भी नहीं बदलेगा और फ्यूचर भी हमारा डगमगाएगा। तो हमने जागरूकता से, हमने बुद्धि से जो हम अच्छा कर सकते थे, जो हमने किया पास्ट में, अगर कोई गलतियां भी की है तो उससे हमने खुद को सुधारने के लिए प्रैक्टिस करनी है। अभी क्या करना है, अभी हो चुका, अभी उसको हम बदल नहीं सकते हैं। सीढ़ी जो बन गई है पास्ट की, उसको हम वापस रिवाइज नहीं कर सकते। एटलीस्ट अभी जो है प्रेजेंट, उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं वो देखिए। तीसरा है, स्वयं को डराए नहीं। हम कभी कभी देखो, अभी डरने का जो हमारा इतना बड़ा चैप्टर था, हम कौन सी बातों से डरते थे, वो डर हमने निकाल देना है। खुद को डराना बंद करना है। भयानक तरीके, कभी कभी हम कोई ऐसी मूवी भी देखते हैं रात के टाइम में, तो हमको उससे बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और फिर हम वो प्रोग्राम सब हमारे सपनों में आता है। तो हमें वो उससे भी डर लगता है। तो हमने अभी समझ लिया है मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, सकारात्मकता में मुझे कैसे ढलना है। किसी ने कुछ अगर नकारात्मकता के दे भी दिया या बोल भी दिया, तो हमको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। नकारात्मकता से हमको खुद को दूर रखना है। और मानसिक जो छवि है उसको तलाश करें। आप देखें, आप कौन सी चीज आपको खुशी दे सकती है, कौन से प्रोग्राम आपको खुशी दे सकते हैं। और जितना हो सके जो न्यूज है, हम सुबह में 11 बजे के पहले कोई भी न्यूज नहीं देखें। अगर हम पहले कोई भी न्यूज देखते हैं तो हमारे जीवन में वही सुबह का जो टाइम रहता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है और जो हम डालेंगे वही ग्रहण होगा। और रात को सोने के टाइम में भी ऐसी बातें डालें जो स्पिरिचुअल हो, ग्रेटफुल की हो, ग्रैटिट्यूड की हो। जब भी अभी कोई मेडिटेशन आप करके सोते हो, तो वो पॉजिटिव विचारों से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा और आप हमेशा अच्छे रहेंगे व्यवहार में और विचारों में। तो ये सुखद विचार आप फौरन बदल सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिविटी आती है, तुरंत उसको आप बदल दें और सुविचार में लाएं। उसके एक अपोजिट नकारात्मकता के कौन सा सुविचार अच्छा है वो ग्रहण करें। यानी आपको कोई बोला मुझे डर लग रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम ब्रेव, मैं तो बहादुर बच्चा हूँ, मैं तो परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। ऐसे खुद को बोलना है। और सौम्य, दयालु और धैर्यवान रहे, हमेशा पेशेंस में रहे। कोई भी चीजों में देखो, हरी बड़ी और कड़ी। अगर आप हरी करते हैं तो आपको तनाव होगा, भागदौड़ करेंगे तो आपको तनाव होगा। और वरी करेंगे कोई चीजों को लेके, घड़ी हर हर वक्त आप उसका माइंड में चरण करेंगे, तो आप देखो उससे भी आपको टेंशन आएगी। तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमेशा तनाव मुक्त रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिव में रखना है। और कड़ी यानी एकदम बहुत सारी चीजें, जो मसाले वाली चीजें, या तो ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा स्टमक भी अपसेट हो जाता है। तो हमारे जीवन में, हमारे खान पान में भी हमने देखना है कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सौम्य और दयालु, हमेशा खुद को दयालु रखना है। दूसरों के लिए दयालुता दिखानी है, तो दूसरों को दया दिखानी है। एनिमल को दया करनी है। बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, दूसरों के ऊपर, खुद के ऊपर भी करना है। कभी कभी हम खुद के लिए इतना नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम खुद के लिए भी हम दयालुता भूल जाते हैं। तो बर्ताव जो करते हैं, खुद से मैं प्रेम करती हूँ ऐसे एक्सेप्ट करना है। और आगे हमने यहाँ पे समझा है कि अपने मन के प्रति दयावान रहें। आत्म घृणा का अर्थ है, यानी हम कभी कभी खुद से नफरत करते हैं, विचारों से नफरत करते हैं। तो ये विचारों से नफरत करना, अपने स्वयं के विचारों को हमने कुछ गलत बोलना या उनके उनके लिए नफरत करना, गिल्ट में जाना, कभी कभी हम कोई बातों को पकड़ के गिल्ट में जाते हैं। तो वो हमने समझना है कैसे मैं खुद को पॉजिटिविटी में ला सकती हूँ, अपनी भावनाओं को मैं कैसे पॉजिटिव कर सकती हूँ।
और यहाँ पे हमने समझा है खुद की प्रशंसा करें, जानबूझकर मिरर वर्क करें, जानबूझकर मिरर में जाएं, मिरर में के सामने अपने आप से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करें, और हमारी जो भावनाएं हैं उसको पॉजिटिव रखें, प्रशंसा करें। जब भी हम प्रशंसा करते हैं तो मिरर में कौन सुन रहा है? आप खुद सुन रहे हो। तो जैसा आप सुनते हो, अच्छी बातें करते हो, तो उसका मूड कैसे हो जाएगा? एक मूड बूस्टर की तरह आपका काम करता है। जब भी आप अच्छी बातें बोलते हो तो पॉजिटिव हो जाते हो। मूड शिफ्टर कैसे हम लेते हैं? कभी डांस करेंगे, कभी गाना गाएंगे, कोई हॉबीज है तो हॉबीज पकड़ेंगे, और जानबूझ के हम जाके मिरर के सामने वाह नाचेंगे। और हाथ खोल के जब भी हम बोलते हैं अपने आप के लिए, खुद के लिए कुछ अफर्मेशन, तो अभी इतने अफर्मेशन आपने सीखे, रोज अगर आप दो दो अफर्मेशन भी बोलते हैं या दिन में तीन चार बार भी अगर रिपीट करते हैं, तो देखो कितना बढ़िया आपको उसका असर मिलेगा, उस फायदा मिलेगा। और यहाँ पे हमने आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को और पॉजिटिव रख सकते हैं। तो अपने आप को देखें, सातवां जैसे छह बता रहा है कि आपकी खुद की प्रशंसा करें, हर वक्त अपनी प्रशंसा करें। सातवां बताया है कि समर्थन करें, अपने लिए समर्थन करें, मित्रों के पास जाए, बात करें उनके साथ में, आवश्यकता पड़ने पर जब भी आपको कोई मदद मांगनी, मजबूती का निशानी, आपके पास कोई आता है मदद के लिए तो आप मदद करें, और समर्थन करें दूसरों को भी, जो लोग को उनको कुछ अगर चाहिए तो, और उनको हेल्प भी करें। खुद के लिए हेल्प मांग सकते हैं और खुद को उसको भी मदद करें। और आगे जैसे कि नकारात्मकता के लिए बताया गया है कि नकारात्मकता को भी प्रेम करें। आपने कभी कोई गलती की है, उसको भी आपने समझा था कि कोई कारण से गलती हो गई, तो उस नकारात्मकता को भी आप कैसे सकारात्मकता के तरीके आप सुन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसको भी आपने अपने आप से प्रेम करना सिखाना है, और नकारात्मकता से आप जो भी पाते हैं उसको सकारात्मकता में बदलें। ध्यान दें कि शरीर पर मेन ध्यान दें, पोषण के बारे में आप देखें, शरीर में क्या ऊर्जा कैसे आएगी, जीवन शक्ति कैसे आएगी, खाना कैसे खाना है। खाना खाने के टाइम में भी हमने टीवी नहीं देखनी है, और खाना खाने के टाइम में हम जब भी कोई बातें करते हैं तो सकारात्मकता की बातें करनी है, कुछ गुड न्यूज की बातें करनी है। बच्चों को भी साथ में बिठाइए, उनको भी पूछिए आज का दिन आपका कैसा था, और उनसे तभी वो बातें करिए, और कुछ हंसी खुशी की बातें करें, और कुछ प्रोग्राम की बातें करें, जैसे कि उनमें भी पॉजिटिविटी आवे। और हम जब भी शरीर को ध्यान देते हैं तो हम व्यायाम भी करते हैं, उसके साथ में हम और खान पान का भी ध्यान करते हैं, और जो हमारी हॉबीज है उसको हम करते हैं। आपका जो ये शरीर है मंदिर है, उसमें आप कौन सी चीजें डाल रहे हो? परमात्मा को देखो, भोग लगाते हैं जब भी हम घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो उसमें ना तो कांदा लहसुन होता है, ना तो नॉनवेज होता है। तो हमारा शरीर भी एक मंदिर है, तो आप उसमें देखो कौन सी बातें डाल रहे हो, आपने खुद उसको देखना है और परखना है। और इस मंदिर को साफ रखने के लिए उसका कैसे सम्मान करना है, कि आपका शरीर एक मंदिर है जिसमें आपका परमात्मा बैठा है। और मजे करें, हमेशा बोले वाह मैं तो मस्त हूँ, अजीता जी ने कैसे बताया अभी, वाह मैं तो मस्त हूँ, मैं तो जबरदस्त हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। ऐसा अपने आप को हमेशा बोलते रहना है। तो हम जब भी ऐसे बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि तो हमेशा मजे में रहना है। कोई कुछ पूछेगा भी आप कैसे हो, तो बोलना मैं मस्त हूँ, मैं मजे में हूँ। और हम जब भी ये आनंद उठाने के लिए तलाश करते हैं, रास्ते देखते हैं, वाह मैं कितना आनंद में रहती हूँ हमेशा, मुस्कुराए खिलखिला के ऐसे। अजीता जी को हमेशा देखते रहिए और हमेशा हंसते रहिए, कितने खुशी, ऐसे खुशियां प्रिया जी, मनाते रहिए। यस। प्रिया जी, हाँ हाँ। अपने आप से हंसते हंसी आना, उसके लिए हाँ, क्या बोलना है आपका? उसके लिए क्या बोलना है? जो अपने आप से हंसते यानी हमेशा खुश रहते हैं, मैं तो आनंद में हूँ, वाह मैं तो यानी हमेशा हमको, यानी खुशियां में अभी रहती हम हूँ।
अभी हम मिरर वर्क जैसे कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो हमको मिरर के आगे हम आ रहे हैं ना, तो खुद हाँ। से खुद हंसी आ रही है, अपने खुद आप के, हंसी आ रही यस, है। यस, यस। वाह। और हर वक्त ऐसा देख के लगता है वाह प्रिया कितनी खूबसूरत लगने लगी है आजकल। हाँ, तो तो ऐसा ही ये हम वही लोग मैं एक कहा दूसरे इसका को ऐसे राज क्या बोलते है। हैं। वही। यस। और ब्रह्मांड भी आपके साथ खुशियां मनाएगा। देखो बाहर जाते हैं वाह। ना तो पेड़ पौधे भी ना ऐसे झूमते हैं, हवा के साथ साथ झूमते हैं। तो हमको भी ऐसे तो लगता है वाह हवा के हाँ। साथ हम झूम रहे हैं, और पेड़ पौधे भी हमारे साथ में नाच रहे हैं। फिर वो गाना भी एक अभी मैंने ये डाला था फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे। ये हाँ। जमी गा रही है, हाँ। आसमान गा रहा है, साथ मेरे ये वाह। सारा बहुत अच्छा। जहां गा रहा है। तो ये कितना वाह। मीन्स एलिवेटेड हाँ, मूड वेरी नाइस। रहता है हमेशा। हमें बहुत अच्छा गाना। तो ऐसे गाना चूज करिए अपने आप के लिए, और हमेशा खुद को खुश रखिए, और स्वयं को प्रेम करिए, स्वस्थ हो जाने के लिए। तो प्रिया जी, साक्षी को आज आखिरी चैप्टर है, तो साक्षी को थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे उनको इनवाइट करते हैं। हाँ, यस, यस। आप तो फोन कर अजीता जी दीजिए। थोड़ा उनको हाँ, रिंग करेंगे। उनको फोन अजीता कर जी उनको दीजिए। रिंग कर हाँ, दो। यस, यस। अजीता अजीता जी, हाँ, उनको रिंग कर दीजिए ना साक्षी को। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ओके, ओके, मुझे तो म्यूट कर दिया उसने। हाँ, और एक दो पॉइंट है सिर्फ वो ले लेके फिर हम मेडिटेशन कराएंगे। तो स्वस्थ हो जाना है, वजन घटने या नौकरी मिलने या कोई अच्छा रिश्ता बनने के लिए। और रिश्तों में हम जो इंतजार न करें। कभी को ऐसा हम देखते हैं, अरे मैं खुश हो जाऊंगी कैसे, मेरा ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, और मेरी नौकरी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे प्रमोशन मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। आप ऐसे चीजों के लिए डिपेंड मत रहिए। अपने लिए, खुद के लिए आप मौके देखें कि कहाँ आप खुश रह सकते हो। सेल्फ, खुद खुद के लिए आप सोच के खुश रहना है। इसके ऊपर डिपेंडेंसी पे नहीं खुश होना। हाँ, मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए जो है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और खुश रहना है। मेरा वजन जो है मैं उसमें देख के मैं खुद को खुश रखती हूँ। और मुझे जो नौकरी है उसमें मैं उसको धन्यवाद करती हूँ, और आगे मैं प्रमोशन के रास्ते देखती हूँ, लेकिन मैं खुद को उसमें भी खुश रखती हूँ। मेरा जे जो भी रिश्ते हैं मैं उनके साथ खुश हूँ। और बाकी जो हमारे रिश्ते जो ब्रेकडाउन में है उनको हम प्रैक्टिस करके, हम ग्रेटिट्यूड करके, जो भी हम करना चाहते हैं अपने रास्ते से हम करके ठीक करेंगे। पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें कि हमेशा खुश रहें, और अपना मिरर वर्क करें, आंखों में अक्सर देखते रहें, अपने प्रति जो बढ़ती हुई जो प्रेम की भावना है उसको व्यक्त करें। बताएं सबको कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। और खुद को देखते हुए हमेशा कुछ हो ब्रेकडाउन का है कुछ तो उसे माफ करें। आईने में देखें, अपने माता पिता से भी बात करें, और उन्हें भी माफ करें, उन्होंने कभी आपको कुछ कोई गलत बात में कुछ बोल दिया है तो आप उनको भी माफ करें। तो कम से कम ये एक बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है मिरर वर्क की, पूरे दिन में। रोज के जितना बार आप करेंगे, अगर बार बार करेंगे तो आपको ज्यादा उसका असर होगा। तो यहाँ पे आज का ये 21 चैप्टर खत्म होता है, और लेकिन हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी। और आज अभी हम आगे बढ़ते हुए मेडिटेशन करेंगे। तो आप मेडिटेशन के लिए सब तैयार हो जाइए। दीदी, ये उपसंहार भी पढ़ना पड़ेगा ना? उपसार पढ़ा ना, हो गया। अच्छा, हम्म। तो अभी मेडिटेशन करवाएं कि साक्षी जी का वेट करें? नहीं, मेडिटेशन करा लेते हैं, तब तक साक्षी जी को आने दो ना। अच्छा, ठीक। थैंक यू। ठीक है। हाँ। तो सब लोग मिरर ले ले। इमेजिनरी भले अगर मिरर लेते हैं तो भी ठीक है। और अपने आप को देखें कि आप मिरर के साथ बैठे हैं, और हाथों हाथों में रखे, दोनों हाथों में, और पैर को क्रॉस करके मिरर में आंखों में देखे अपने आप को। पिछले दिनों में हमने
अनेक विषयों में जो हमने बात की है, विषयों को छुआ है हमने, अपने नकारात्मक चीजों को, अपने सकारात्मक चीजों के बारे में भी बात की है। हमने डर और निराशाओं के बारे में भी बात की है। हमने अपने रिश्तों के बारे में भी बात की है। हमने अपने स्वयं के लिए ध्यान देने के लिए बात की है। खुद को मैं कैसे स्वस्थ रख सकती हूँ, वो हमने बात की है। लुईस हे ने हमें कितनी सारी बातें सिखाई है। लुईस हे को हम धन्यवाद बोलते हैं। और अभी मैं खुद के ऊपर भरोसा करती हूँ। ऐसे आगे बढ़ते हुए हम मेडिटेशन में बैठेंगे। अपने आप को जो बदलाव महसूस किया है, उसको एक बार और गहराई से महसूस करें। आंखें कोमलता से अभी बंद करें। मिरर को साइड में रख दें। हमारे अतीत की कोई भी समस्याएं हैं, वो अभी समस्या नहीं रही है। धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। पिंडलियों को रिलैक्स करेंगे। घुटनों को रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद। पेट को रिलैक्स करें। पीठ को रिलैक्स करें। मैंने अभी समझ लिया है कि मुझे अपने आप से धीरे धीरे जो भी ब्रेकडाउन है, उसको मैं आगे से रिपीट ना हो, ऐसे मुझे चलना है। रातों रात सब चीजें नहीं बदल जाएगी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में हम ये सब बदलाव ला सकते हैं। अपने आप को देखें, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में अपने आप को महसूस करें। कितने चीजें बदलाव में आ गई है, आप अपने आप को नोटिस करें। आपके सोच सकारात्मकता में आ गई है। यस। आपके व्यवहार में कितना बदलाव आ चुका है, नोटिस करें। आपके पास जो एनर्जी है, उसको महसूस करें। ये शक्ति आपके अंदर ही है। एक प्रेम है जो आप सबके साथ बांट सकते हैं। इस बात को जान ले, जब हम अपने आप को देखते हैं, दिल से देखते हैं, दिल से कुछ बोलते हैं, तो हमने अपने आप को देखना है। सब कुछ दिल से मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हुए अपने आप को महसूस करें। अपने दिलों को खोल दें। अपने प्यार और समर्थन परवाह के साथ चलें। आइए हम चलते हुए इस प्रेम को सड़क पे रहने वाले लोगों के पास भी भेजते हैं। सड़क पे लोग जो बैठे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई जगह नहीं है, आइए उनको भी प्रेम की जो धारा है वो भेजे। जो आपसे नाराज है, उनको भी प्रेम भेजे। जो डरे हुए हैं या कष्ट में हैं, उनको भी अपना प्रेम भेजे। आइए उन लोगों को प्रेम भेजे जो इस ग्रह को, इस ब्रह्मांड को छोड़ चुके हैं और यहाँ से
कहीं और जा चुके हैं। आपके जो पूर्वज हैं उनको। सबके साथ प्रेम बांटें, स्वीकार करें। आप खुद को भी स्वीकार करें जैसे हैं आप। दूसरों को भी स्वीकार करें जैसे हैं वो। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ एंड सिर्फ आपको अपने आप पे ध्यान, श्वासों पे ध्यान रखिए। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हम अपना प्रेम सबके साथ बांटें। पशु पक्षियों के साथ, वनस्पतियों के साथ, मनुष्यों के साथ, लोगों के साथ, जो नाराज है या निराश है उनके साथ। उन लोगों को हमारे अनुसार काम नहीं करते हैं उनको भी। हम किसी को बदलने के लिए नहीं आए हैं। न कोई जजमेंट, न कोई क्रिटिसिज्म। सिर्फ 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 प्रेम एंड प्रेम। सभी को अपने दिल में जगह दें। उन्हें सुरक्षा की भावना से मिलाएं। खुद को भी सुरक्षित महसूस करें। आप कहें अपने आप को, हाँ मैं सुरक्षित हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो पाती हूँ। प्रेम पूर्वक पाती हूँ। संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते हुए देखें। फील करें, शांति महसूस करें। दूसरों को भी योगदान दें। इस बात की खुशी मनाएं कि आप सबको मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको भी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करें सभी का, इस प्रेम का। हमेशा खुद को महसूस करें। कहें, मैं योग्य हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं सत्य की ओर हूँ, मैं हमेशा संतुष्ट हूँ। शिवानी दीदी का एक हमेशा मुझे पॉइंट याद आती है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सोच का प्रभाव जो है मन पर होता है, और मन का जो प्रभाव है वो तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। यहाँ पे सभी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाथ ही हाथ सीधा रखे सभी सब। वो फिर से एक बार अपनी पीठ थपथपाए। 21वें दिन का पाठ पूरा करने के लिए टोटल आपने 21 डेज का जो प्रैक्टिस किया है, खुद का नाम लें, बोले प्रिया, वाओ, यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल। मैं तो परमात्मा की प्यारी बच्ची हूँ। दोनों हाथ लेके सर पे रखे। वाह, परमात्मा की प्यारी संतान हूँ मैं। परमात्मा की छत्र छाया में हूँ।
मैं हमेशा खुश रहती हूँ, आनंद में रहती हूँ, प्रेम में रहती हूँ, प्रेम पूर्वक हूँ, ज्ञान लेती हूँ, ज्ञान बांटती हूँ। अपने आप को महसूस करें, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तो शक्तिशाली पर्सन हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खुद के लिए धन्यवाद करें। आई लव यू, खुद को बोलिए आई लव यू। थैंक यू सभी को। साक्षी जी आए? मैंने फोन किया, वो बोले आ रही है, थोड़ा कुछ कुछ काम करके, तो आए नहीं अभी ओके। तक। नहीं नहीं दिख बाकी रहे। तब तक बाकी हाँ साक्षी जी आ तुम गए, आ गए। यस यस, आ दिखे गए हाँ। दिखे। वाह। ओके। वाह, अनम्यूट करना उनको फिर। साक्षी जी आए, बाहर आई, वाह। वाह साक्षी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम अनम्यूट करना वेलकम। उनका 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 म्यूट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच, मेरे बिहाफ पे आपने संभाला, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू अजीता जी। आपने मौका थैंक यू दिया हेमा मुझे, जी। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, आप ही का प्लेटफॉर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमा जी को अनम्यूट करना है, हेमा जी म्यूट है। हाँ यस यस। हेमा जी। हाँ। यस। सो सो थैंक यू। ये लुइस है को भी थैंक यू, जो हमारे पूरे चैप्टर कंप्लीट हुए। दोनों बुक जो हमारी साक्षी जी ने उठाई थी, वो वाह। पूर्ण रूप से वाह, राजी खुशी से प्यार से दोनों बुक कंप्लीट हुई। वंडरफुल। तो थैंक इनकी यू। इनकी ब्लेसिंग से, हमारे लुइस है और रोंडा बन के ब्लेसिंग से अब हम आगे 10 सीक्रेट उठाने वाले हैं। तो हमारी प्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो वहां पे 10 सीक्रेट का बुक का जो तैयारी कर रहे हैं। तो कल से हम उसकी स्टार्ट करेंगे। तो हम वंडरफुल। कैनवा वगैरह बनाएंगे और लिंक भेजेंगे। तो 10 सीक्रेट बुक ऐसी है कि एक दिन भी मिस होने लायक नहीं है वो, यस यस। एक दिन भी। यस। करेक्ट। तो उसको जब मिस नहीं करोगे ना, तो तुम यू टर्न ऐसा तुम्हारा ट्रांसफॉर्म होगा 10 सीक्रेट से अपने आप। जैसे आज आप अफर्मेशंस लिख रहे हो, आपको अंदर एनर्जी आ रही है। और आज ब्रह्मांड का क्या संदेश आया? आज ब्रह्मांड का संदेश आया कि हम चुने हुए इंसान हैं। हम यस, चुने वाह। हुए इंसान हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो ऐसे वैसे वाले नहीं है। हम भगवान के बच्चे बन के ऐसे वाले आए हैं, जो हमको सब कुछ करना आना चाहिए और सब कुछ करेंगे। और हमारे विचारों से, व्यवहार से, वाणी से हमें वो परमात्मा शुद्ध बनाने के लिए हमें चुना गया है। वाह, सो नाइस। तो वेरी फिर नाइस। हमको 10 सीक्रेट अगर तुम रेगुलर में एक दिन भी बिना मिस किए, बिना नागे किए पढ़ोगे ना, तो आपके जीवन में और ट्रांसफॉर्म आएगा। सो वाह। थैंक यू प्रिया जी और अजीता जी। और हमारी प्यारी प्यारी साक्षी जी कहाँ गुम हो गई? हाँ है। है। वाह। तो हाँ, साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अनम्यूट किया, फिर से इसको करो, खोलो इसको। ये एक बार अनम्यूट। बंद करोगे तो चालू नहीं होता, ये बात है यहाँ। हेमा जी, तो आपका साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस मंच साक्षी जी पे। को खोलो, साक्षी जी हाँ को हाँ। खोलो। खोला खोला था, वापस बंद हो गए। हाँ हाँ हाँ, हाँ फिर वापस से बोलो। खोलो साक्षी जी। हाँ, हाँ वो एक्चुअली मेरे यहाँ टीवी चल रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा हाँ म्यूट हाँ कर दिया हाँ। था। ओके हाँ ओके शोर तो जी। ओके। नहीं आ रहा ना? हाँ नहीं हाँ तो हाँ, नहीं। अभी ठीक ठीक। हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा एंड करें, तो सभी को बात करने के लिए क्वेश्चन आंसर, जिनको क्या समझा। यस और यस। साक्षी जी भी क्वेश्चन आंसर के आंसर देंगे। और हमने जी जी। साक्षी जी यहाँ पे कल वर्षा जी आए थे, तो बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया अफर्मेशंस की नाम, एक अफर्मेशन बोलो, तो हमने उस एक अफर्मेशन को ऐसा पकड़ा कि हमने उसको अफर्मेशन की लिस्ट में, बच्चों की जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे हमने बच्चों की लिस्ट के समान अफर्मेशन की लिस्ट बना दिया। तो अरे इतना वाह। प्यारा सबके अंदर अंदर से निकलते गया, हम यस। उसमें डालते गए। जैसे बच्चों की लिस्ट नहीं बनाई थी, वैसे अब हाँ। अफर्मेशन की लिस्ट बनती जा रही है। और वाह। इतना मेरा प्यारा, इतनी सुंदर। और हमने अपने आप मेरा को जैसे जी जी, इस क्लास में हमने रिपीट किया
यानी जैसे एक्सप्रेशंस के साथ, फीलिंग के साथ, ये पूरा जिन्होंने जिन्होंने भी लिखा है, जो लिस्ट है, वो लिस्ट एक एक बार सभी सभी को हम रोज 2 जन को 3 जन को टाइम देंगे कि आप पढ़ के सुनाओ आपके अंदर कितनी फीलिंग्स आ रही है। तो एक ने फीलिंग्स बताई, लेकिन उससे ज्यादा वाली और फीलिंग्स कैसी, उसकी ज्यादा वाली और कैसी फीलिंग्स आती है, उस फीलिंग के साथ हमें बात करना है यहाँ पे, वो अफर्मेशन दोहरा के। हाँ। हाँ, तो नए 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 मैं कॉन्सेप्ट अंदर से, ज्ञान से आ रहे हैं, अंदर से ही आ रहे हैं। हाँ, हाँ जी, मैं बोलिए हेमा साक्षी। जी एक सुझाव दे रही थी कि अगर द सीक्रेट ले रहे हैं, वो एक है द सीक्रेट डेली टीचिंग, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। तो वो अगर प्रिया जी ने वो करी हो तो शायद वो भी प्रिया जी करा ने किया सकती है, हैं। वो भी। प्रिया जी हाँ रिकॉर्डिंग एंड वो, करे ना। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मिनट हाँ।